गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या अपने पद से दे त्याग पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कही आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब इसका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने जिले भर में इस बात के विरोध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर का ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसियों ने मांग की, गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे व अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में अत्यंत आपत्तिजनक तरीके से टिप्पणी की गई है, जो टिप्पणी केवल न केवल भारत के महानतम नेताओं में से एक के प्रति बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का भी घोर अपमान है जो उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का इस प्रकार का बयान अपमानजनक है और हमारे गणतंत्र की नींव को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास है। डॉक्टर अंबेडकर समानता, न्याय और हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतीक हैं। उनके नाम को कलंकित करने का कोई भी प्रयास इन मूल्यों का अपमान है और हमारे देश की सामाजिक समरसता के लिए खतरा भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेताओं के घृणित मंसूब इस देश के लिए घातक है, जो कभी सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी व उनकी सरकार केवल डॉक्टर अंबेडकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व देश के पुराधाओं बस की विरोधी नहीं रही है, बल्कि देश के संविधान की भी सदैव से विरोधी रही है, जिसे एक बार पुनः प्रकट करने का काम देश के गृह मंत्री ने किया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से त्याग पत्र दें, अन्यथा उन्हें पदच्युत। दीदी एक मिनट फोटो आ जाए। कलेक्टर साहब के साथ फोटो लगाई नहीं तो फोटो देखिए सामने फैल जाते तो सब क्या ये आज कलेक्ट्रेट आए हैं क्यों? देखिए, कल आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संसद में, राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया और जिस तरीके की भाषा उनको प्रयोग की गई वो न केवल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि वो तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक समरसता के रास्ते पे चल रहे हैं, ये उनकी भावनाओं को हद करने वाला बयान है। ये अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान है ही है। ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश की लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। साथियों, हम लोग सदैव से बोलते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी संविधान बनाने में थी, न इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने में थी, और ना यह पार्टी संविधान की इज्जत करती है, ना ये संविधान का सम्मान करती है, ना ये भारत के संविधान को मानती है। और यही बात इनकी दिखाई दे गई। ये जैसे दिखते हैं वैसे कतई नहीं है। इनकी भेष, भाषा, भाव और जो इनकी बोलने के तरीके हैं, उन पे आप मत जाइए। ये सब बनावटी लोग हैं, ये ऊपर से नीचे तक बनावटी हैं। और अमित शाह के अंदर से कल वो अंदर की चीज निकल आई, क्या अम्बेडकर लगा रखा। अमित शाह जी का एक बयान दिया जा गया है, बोल रहे हैं कांग्रेस द्वारा वीडियो कॉन्टेक्ट कर वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस वीडियो अल्टर कर सकती है, पर सच तो नहीं ना। राज्यसभा की क्लिपिंग्स तो बता रही है ना कि क्या बोला है उन्होंने। वो खुद ही अपना भी बयान जारी कर दे जो उन्होंने राज्यसभा में बोला। क्या उन्होंने ऐसा नहीं बोला? राज्यसभा की रिकॉर्डिंग होती है, बताएं क्या है। इनको देश में झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इनका झूठ चल गया कई बार, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारा ये झूठ चलता रहेगा। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि संविधान का सम्मान नहीं करते, ये संविधान को नहीं मानते। इनको जब पूर्ण बहुमत इस देश में राज्यसभा, लोकसभा, सारी विधानसभाओं में जिस दिन मिलेगा, आप देखिएगा देश की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, ये देश के संविधान को नष्ट करने का काम करेंगे। ये इनके अंदर है भावना साथियों, इनके हर काम में लक्षित होती है चीज। ये जो दिखते हैं वो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। आप इनकी वेशभूषा, इनके जो पहनते हैं वर्दी, इस पे मत जाइए। ये सब आर्टिफिशियल लोग, ये बनावटी लोग, ये सब रटी रटाई भाषाएं बोलते हैं, इनका प्रशिक्षण होता है। ये बंद कमरे में तैयार किया हुआ गिरोह है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है साथी।